Good morning, everyone. Today we are going to start the most important topic of the chapter company accounts. In this topic, we have a combination of oversubscription and call-in arrear. आपको पता है ओवर सब्सक्रिप्शन किसे कहा जाता है और आपको ये पता है कॉल इन एरियर किसे कहा जाता है। मगर कंडीशन क्या है कि कॉल इन एरियर अंडर प्रोराटा बेसिस। व्हाट इज़ प्रोराटा बेसिस? देखिए, प्रोराटा का मतलब होता है इसमें आपने जो अप्लाइड करा है वो 20,000 शेयर्स के लिए करा है और आपको जो अलॉट हुए वो 15,000 हुए। इस कंडीशन में आपका पैसा आगे एडजस्ट हुआ, इसे प्रोराटा कहा जाता है। तो कंडीशन देखिए, पहला आपका क्या होगा, कंडीशंस होंगी ओवर सब्सक्रिप्शन, ये तो मैंडेटरी है, अगर ये होगा तभी ये कैलकुलेशन होगी। दूसरा प्रोराटा, ये वाली सिचुएशन, और जिसके अंदर एक्सेस मनी एडजस्ट हो रही हो उसमें एरियर। मतलब जैसे बहुत बार क्या होता है कि अगर मैं आपको टेबल समझाऊं तो टेबल में आपका आता है शेयर कैपिटल के बाद अलॉटमेंट, एक्सेस मनी किस में जाती है, अलॉटमेंट में, उसके अंदर एरियर। तो बात को समझिए। अब जरा ये है क्या, पहले उसे सोचने की कोशिश करिए। पहले हम फॉर्मेट को पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन देखेंगे। तो अलॉटेड का मतलब है, अलॉटेड इज, अगर क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो भी हम क्या मानते हैं, अलॉटेड शेयर्स मानते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, क्या मानते हैं, अलॉटेड। और अलॉटेड के लिए क्या निकालने पड़ते हैं, अप्लाइड। अब ये वर्ड आपके लिए नहीं दिखाई दे रहे होंगे, क्या अलॉटेड है क्या अप्लाइड है। कहने का मतलब ये है, जैसे आपने इन ये कैटेगरी थी, अगर मैं इसका छोटा सा एग्जांपल दूं, मैंने कहा आपके इन 20,000 में से आपने 2,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, मगर आपने दिए कितने आपको कंपनी ने, 15,000 या 1,500, 10 मैंने कम कर दी, तो अलॉटेड कितने हैं, 1,500। तो आप बताएंगे कि मैंने अप्लाई कितने के लिए करा था, 2,000 के लिए। भाई आपने पैसे कंपनी के पास भेजे 2,000 शेयर्स के, तो आप एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन कितनी हुई, 2,000 माइनस 1,500। शुरू में किसके हिसाब से पैसा आता है, सारा एप्लीकेशन के हिसाब से। तो ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी। फिर अमाउंट अनपेड ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में जो पैसा नहीं गया, किसके हिसाब से पैसा देने वाले हैं, अब सब कुछ अलॉटेड। मैंने कहा ना आपको 1,500 शेयर मिलेंगे, तो आप 1,500 शेयर के हिसाब से पैसा देंगे ना, तो अलॉटेड शेयर और मल्टीप्लाई अलॉटमेंट मनी। दोबारा समझिए, अगर आपको अलॉटेड दे रखे हैं तो यू आर कैलकुलेटिंग अप्लाइड, अप्लाइड दे रखे हैं तो क्या निकालने हैं आपने, अलॉटेड निकालने हैं। फॉर्मूला है मोर अपॉन लेस। अब मोर क्या है आपके 20,000, लेस क्या है आपके 15,000। अगर अलॉटेड है तो लेस अपॉन मोर, लेस क्या है आपके 15,000 और मोर क्या है आपके 20,000। ये सिचुएशन होने के बाद फिर अमाउंट अनपेड ऑन अलॉटमेंट, ये नॉर्मली आपने कितने रुपए नहीं दिए, तो वो चीज़ें आएंगी। अलॉटेड शेयर, जितने शेयर्स आपको मिले, मल्टीप्लाई अलॉटमेंट मनी, मल्टीप्लाई अलॉटमेंट मनी, तो वो इसके अंदर आएगा। फिर आप लिखेंगे यहाँ कॉल इन एरियर। कॉल इन एरियर कैसे निकलेगी, अमाउंट अनपेड ऑन अलॉटमेंट माइनस एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन। अब क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सब कुछ समझेंगे। देख लीजिए, क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़िए, इसमें क्या लिखा है, ई लिमिटेड ऑफर 1,50,000 शेयर्स ऑफ 20 ईच एट 5 रुपीज़ प्रीमियम। कोई बात नहीं, प्रीमियम का तो कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं बिल्कुल भी। अब उसमें देख लीजिए इसने क्या कहा आगे। फिर इसने कहा यहाँ पे 5 रुपीज़ एप्लीकेशन है, 12 रुपीज़ अलॉटमेंट है, और उसके बाद इसने यहाँ पे कहा है कि एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है वो 1,80,000 की हुई है। तो आपको पता है ये टेबल में कैसे लिखते हैं, अप्लाइड में लिखेंगे हम 1,80,000, जितनी की एप्लीकेशन रिसीव होती है वो यहाँ लिखते हैं, और जितने हमने इशू करे हैं वो हम यहाँ लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब इसने कहा यहाँ पे एप्लीकेंट जो 1 लाख के थे उसमें कितने दिए, 80,000 रुपये, तो 1 लाख शेयर्स आप यहाँ लिखेंगे और 80,000 शेयर्स आप यहाँ लिखेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे आप 5 की, तो 5 की मल्टीप्लाई करिए आपने, कितना आया आपका 5 लाख, यहाँ कितना आएगा आपका 4 लाख, और इसका डिफरेंस किस में लिखते हैं हम, अलॉटमेंट। देखिए एक्सेस मनी एडजस्ट हो रही है इसके अंदर, ये क्या एडजस्ट हो रही है, एक्सेस मनी। फिर इसने कहा 80,000 शेयर्स हैं और कितने देंगे इन्हें, 70,000, मल्टीप्लाई करिए 4 लाख और 3,50,000, एक्सेस मनी कितनी हो गई 50,000 रुपये, प्लस कर दीजिए 1,50,000 रुपये, यहाँ कितना आया आपका 7,50,000 रुपये, और यहाँ कितना आया आपका 9 लाख रुपये। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब कंडीशन देखिए, हमारी सारी कंडीशन, इसमें कंडीशन पूरी होंगी। यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन भी है, एक्सेस मनी एडजस्ट भी हो रही है, किसके अंदर हो रही है, अलॉटमेंट के अंदर। और यहाँ कह दिया ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज रिसीव्ड, सारा पैसा मिल गया अलॉटमेंट पे, एक्सेप्ट छोड़कर कितने शेयर्स, 2,000 शेयर्स, जिसने किसने के लिए अप्लाई करा था, 1 लाख वाली कैटेगरी। मतलब कैटेगरी कौन सी है, ये वाली, मतलब मोर और लेस किस में देखेंगे हम, 1 लाख वाली में देखेंगे। अब इसमें कुछ नहीं कह रखा इसका, अब मुझे निकालना क्या है, हम सीख क्या रहे हैं, हमें निकालनी कॉल इन एरियर।
अब मेरी बात को ज़रा अच्छी तरीके से समझना। इसने कहा इसने अलॉटमेंट नहीं दी। अगर हम नॉर्मली हमें ये कंसेप्ट भी ना पता हो तो 2000 और मल्टीप्लाई 12 कितने रुपए दिए उसने? 24,000 रुपये। सिंपल सा कंसेप्ट है ना, इतना तो हमें पैसे तो पता है। मगर अब हमें ये देखना है भाई उसे तो 80,000 में से 2000 मिले, तो उसने पैसा तो 1 लाख के हिसाब से भेज रखा था ना, कुछ फालतू पैसा भेज रखा है कंपनी को उसने। तो उसकी कैलकुलेशन करेंगे। देख लीजिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम अलॉटेड शेयर्स कितने हैं आपके? 2000 शेयर्स हैं। आप क्या निकालेंगे यहाँ पे? अप्लाइड शेयर निकालेंगे। आप क्या निकालेंगे यहाँ पे? अप्लाइड शेयर निकालेंगे। फॉर्मूला होता है मोर अपॉन लेस और इनटू अलॉटेड। खुद सोचिए मोर कौन सा होगा? मोर होगा 1 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे लिखा आपने 1 लाख रुपीज़। लेस क्या होगा? 80,000। और मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप? 2000 की। तो यहाँ पे आएगा 2500। कितने शेयर्स आ गए आपके? 2500 शेयर्स आ गए। अब मेन तो कैलकुलेशन आपने यही देखनी है। इसके बाद आप क्या करेंगे? अब देख लीजिए सीक्वेंस यही देख के चल रहे हैं हम, बिल्कुल देख लीजिए। एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन। फॉर्मूला क्या है भाई? फॉर्मूला भी लिखते हैं अप्लाइड माइनस अलॉटेड इनटू एप्लीकेशन मनी। अब अप्लाइड क्या है? अप्लाइड है 2500, अलॉटेड है कितने? 2000। एप्लीकेशन मनी कितने की है? 5 की, तो 500 और मल्टीप्लाई 5। कहने का मतलब इसने पहले से ही कितने रुपए फालतू दे रखे हैं कंपनी को? 2500 रुपये। हमने कहा कितने रुपए नहीं दिए, अभी कैलकुलेशन करी थी ना। अमाउंट अनपेड ऑन अलॉटमेंट पे कितने पैसे उसने नहीं दिए, तो यहाँ पे लिखेंगे अलॉटेड शेयर मल्टीप्लाई अलॉटमेंट मनी। अलॉटेड शेयर कितने थे आपके? 2000। कितनी अलॉटमेंट नहीं दिया आपने? 12 रुपये की। इट मीन्स आपने कितने रुपये नहीं दिए? 24,000 रुपये। आप कंपनी से कहेंगे भाई मैंने 24,000 रुपये नहीं दिए, उसमें से मैंने पहले कितने दे रखे हैं कंपनी को? 2500 रुपये। तो कॉल इन एरियर जो निकला है आपका अमाउंट अनपेड में से, मतलब 24,000 में से आप क्या माइनस कर देंगे? यहाँ पे 2500 माइनस करेंगे तो 21,500 आपकी कॉल इन एरियर निकल गई। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो पहली एंट्री आपकी कैसी हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 9 लाख रुपये हो जाएगी दोनों में। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और शेयर अलॉटमेंट दूसरी एंट्री हो गई। अब आप अलॉटमेंट की एंट्री देखेंगे तो अलॉटमेंट की एंट्री, अब सारी की एंट्री किससे होंगी आपकी? 1.5 लाख से। 1.5 लाख इंटू 12, 18 लाख रुपये आप अलॉटमेंट ड्यू करेंगे प्रीमियम के साथ। अब माइनस क्या करेंगे उसमें से? जब बैंक वाली एंट्री करेंगे तो जो 18 लाख होगा उसमें से पहले क्या माइनस करेंगे? 15 लाख रुपये। और फिर क्या माइनस करेंगे आप इसमें? 21,500 रुपये। तो आपके बैंक का आंसर ये वाला आ जाएगा। ठीक है।